चलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑल। वेलकम ऑल टू डे 3 ऑफ बुक रीडिंग। सो देखो, शुरू करते हैं। कल हम जहां रुके थे वहां से आगे बढ़ते हैं। अध्याय दूसरा, और इस पैराग्राफ का जो टाइटल है उसका नाम है जन्मजात। अभी ये जन्मजात मतलब क्या? तो यहाँ पे ऑथर हमारे साथ ये कह रहे हैं, लेखक का मानना यह है कि आपके पास जो योग्यता है उसका उपयोग करने के लिए आपको शुरुआत आपको शुरुआत अपनी पराजित व्यक्ति वाली शिथिलता से छुटकारा पाकर करनी चाहिए। तो ये पराजित व्यक्ति वाली शिथिलता मुझे तो कल बहुत पसंद है। मतलब जो हमने देखा था ना कि वो गोल्फ, मतलब सॉरी फुटबॉल वाला जो था एग्जाम्पल, कि वो बंदा जो है फुटबॉल खेल रहा था, बट वो थोड़ा सा उसको कुछ चोट लग रही थी तो लंगड़ रहा था, तो लंगड़ने की वजह से उससे गोल नहीं हुआ। तो सबने बोला कि अरे यार वो तो लंगड़ रहा है ना, तो उससे गोल नहीं हुआ तो ठीक है। तो वैसे ही हमारे भी अंदर कुछ ना कुछ कम है जो शायद हमें पीछे खींच रहा है, और हमने वही जिसकी वजह से हमें लोग क्या बोलते हैं, ये बेचारा है। तो हमने कल ही लिखा था हम बेचारगी से मुक्त हो जाएंगे। तो उसी तरीके से जो वो पराजित वाली शिथिलता है उससे हम छुटकारा पा रहे हैं, ऐसा ही हम मान के चलते हैं। तो पराजित व्यक्ति की कोई एक विशेष कमजोरी है, और वो है कि मैं कोई जन्मजात सेल्समैन या जन्मजात डॉक्टर या वकील, कलाकार, आर्किटेक्ट, इंजीनियर आदि नहीं हूं। मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा अपनी यात्राओं के दौरान। तो ऑथर कहते हैं कि उन्होंने कई जगहों पे घूमा, और वहां पे उन्होंने कहीं पर यह नहीं पढ़ा कि महिलाओं ने किसी डॉक्टर, इंजीनियर और अ, वकील को जन्म दिया है। मतलब क्या है कि कोई किसी को जन्म नहीं देता है। कोई जन्मजात ही, लाइक अभी मैं एक ट्रेनर हूं तो मैं ऐसा पैदाइशी ट्रेनर नहीं था। आप कभी, मतलब आपको अगर सच्ची बात बोलूं तो बचपन में मैं अभी भी मेरे साथ होता है बहुत बार कि मैं किसी वर्ड को है ना र की जगह ल बोल देता हूँ। ठीक है। तो मतलब ऐसा फास्ट जो आज मैं फ्लुएंटली बात कर पा रहा हूँ वो शायद मैं पहले नहीं था। तो कोई भी स्किल सीखा जाता है। तो पैदाइशी हम नहीं रहते, हम हमें आदत है ना बोलने की, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, मैंने ये कभी किया नहीं। तो कोई जन्मजात से ये होता नहीं। कोई भी माँ के पेट से कोई चीज सीख के नहीं आता है, ये चीज आप सबको याद रखनी, कोई भी नहीं रहता है। तो हम कैसे रहेंगे ना, हमको भी ये स्किल डेवलप करना पड़ेगा, हमको भी सीखना पड़ेगा। यहाँ पे ऑथर यही कहना चाह रहे। तो पैदा नहीं हुए हैं, कोई भी किसी को ऐसे तरीके से पैदा नहीं करता। मैं एक स्वनिर्मित आदमी हूं, ऐसा कोई नहीं बोलता। क्या मैं स्वनिर्मित असफल हूं या मैं स्वनिर्मित सफल हूं, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, लोग एक चीज जरूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मालूम है क्या? लोग बोलते हैं, ऐसे उंगली करके बोलते हैं। यहाँ पे ऑथर लिखते हैं, मैं अपने माता पिता के कारण असफल हूँ, मैं मेरी पत्नी के कारण असफल हूँ, मैं मेरे पति के कारण असफल हूँ। तो अपनी असफलता का दोष लोग लोगों पे डालते हैं। सफलता के लिए क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन असफलता के लिए वो हमेशा किसी व्यक्ति, किसी सिचुएशन, लाइक कोई बोलेगा कोविड की वजह से हुआ, कोई बोलेगा वो टेक्नोलॉजी की वजह से होगा, कोई बोलेगा गवर्नमेंट की वजह से हुआ, कोई बोलेगा इस लॉ की वजह से हुआ, कोई बोलेगा इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। दूसरों पे दोष देते हैं। तो ये हमें रोकना है, क्योंकि कुछ कुछ बल्कि उल्टे सिर से चलते हैं और वो कहते हैं उनके साथ भेदभाव हुआ है। ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय में सदस्य नहीं है। ठीक है। तो आपकी सफलता और आपकी खुशी आपसे शुरू होती है। तो ये लाइन लिख लीजिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये हम क्या करेंगे, फटाफट फटाफट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में टाइप करेंगे फटाफट। आपकी सफलता और आपकी खुशी आपसे शुरू होती है। मेक इट फास्ट। आपकी सफलता व, आपको सेटिंग चेंज करनी है हर्षल मैम, आपकी खुशी आपसे शुरू होती है। ठीक है। तो आपकी सफलता और आपकी खुशी, आप मेरे लिखे हुए को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है। तो आपकी सफलता और आपकी खुशी आपसे शुरू होती है।
उसके बाद दूसरा पैराग्राफ है जिसकी हेड टाइटल है उम्मीद के कैदी। हम सब लोग कौन है? हम सब लोग उम्मीद के कैदी हैं। तो हम सबको कुछ ना कुछ उम्मीद है। निश्चित रूप से जीवन का सबसे दुखद अनुभव किसी को यह कहते सुनना है, काश मैं उसकी तरह बात कर सकता, काश मैं उसकी तरह दौड़ सकता, काश मैं उसकी तरह गा सकता, काश मैं उसकी तरह नाच सकता, काश मैं उसकी तरह सोच सकता, काश। और फिर उसके आगे जो भी है वो क्या है? आपकी उम्मीद है। और फिर ये जो है ना, आवाज धीरे से सन्नाटे में गुम हो जाने वाली आवाज है ना। अगर मेरे पास किसी अन्य, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं मतलब मेरे को जब मैंने ये लाइन पढ़ा ना तो मेरा ऐसा बल्ब ऑन हुआ। तो ये बल्ब ऑन वाली लाइन है, ठीक है। सो अगर मेरे पास किसी अन्य की योग्यता होती तो मैंने क्या क्या नहीं कर दिखाया होता, ऐसा बोलते हैं लोग। तो इस सवाल का जवाब ऑथर क्या दे रहे हैं? इस सवाल का जवाब दोस्त यही है कि दूसरे की योग्यता से भी आपने कुछ नहीं किया होता अगर आप उस योग्यता का प्रयोग नहीं कर रहे हो। मतलब क्या है? आपके पास योग्यता भले किसी और की दे दी, आप उसको मतलब अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूं, चलो अभी मैं जिन लोगों को जानता हूं उनके बारे में बोलूंगा। जस्ट सेकेंड। ओके, आई विल मेक इट स्पीकर व्यू। हाँ, चलो यहाँ पे चलो मेरे सामने काफी सारे नाम है। तो लाइक अभी डॉक्टर संगीता शिंदे। अच्छा, किसी ने पर्सनल नहीं लेना है। अभी कोई बोलेगा अरे मैं अगर डॉक्टर संगीता जैसे डॉक्टर रहती ना तो मैंने मेरी लाइफ में ये करके दिखाया रहता, मैंने वो करके दिखाया रहता। अभी वो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं मालूम है? डॉक्टर बोल रहे हैं शायद अगर मैं इसके जैसा रहता ना तो मैंने ये किया रहता, वो कर रहता। हम हर में से हर एक कोई क्या करता है, हम क्या करता है, दूसरे के अंदर जो एक एक्स वाई जेड क्वालिटी हमें अच्छी लगती है ना, हम बोलते हैं कि वो मेरे में चाहिए थी। तो हम क्या बन गए? उम्मीद के कैदी बन गए, हम प्रिजनर हैं। हम उस कैद में अटक जा रहे हैं जो हमारे को नीचे खींच रही है। तो हमें क्या करना है? उस कैद से बाहर आना है। तो कैसे आना है? तो ये बोलना बंद करो। तो जो पहले से ही आपके पास है, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं और ये ईमानदारी नहीं है। अगर आप सावधान नहीं है तो आप उम्मीद के कैदियों में से एक है रहेंगे, जो यूएसए के हर शहर में मिलते हैं। अब ये जो ऑथर है वो यूएस के, तो हम बोलेंगे भारत के हर शहर में मिलते हैं। ये उम्मीद के कैदी वे लोग हैं जो उम्मीद करते हैं किसी दिन सड़क पर चलते हुए किसी बक्से या, अब ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है इसलिए मैं बहुत बारीकी से पढ़ रहा हूँ इसको। ये उम्मीद के कैदी वो लोग हैं जो उम्मीद करते हैं कि किसी दिन सड़क पर चलते हुए किसी बक्से या थैले को उनकी ठोकर लगेगी जिसमें उनका व्यक्तिगत सौभाग्य रखा होगा। मतलब उसके अंदर ही उनका जो भाग्य है, सौभाग्य है, गुड लक है, वो कहां से आएगा? अचानक